तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये यहाँ पर जन्म समय 18:58 आया है। इस प्रकार से हम यह देख सकते हैं। अब यदि हमने देखो, सबसे पहले तरीका यही है, सबसे पहले तरीका यही है। अब कोई बोलता है, कई तरीके ये भी है कि जैसे किसी ने बोला कि नहीं, इससे हम प्रत्यंतर दशा से देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही मेथड पे तैयारी करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, शनि, प्रत्यंतर दशा शनि है। तो शनि किसको बता रहा है? शनि बता रहा है गुरु को बता रहा है। शनि देखिए यहाँ पे, शनि गुरु को, मंगल को, इनको बता रहा है। हमको उस पर ध्यान नहीं देना। अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि चंद्रमा का नक्षत्रपति क्या बोल रहा है। चंद्रमा का नक्षत्रपति जो बताएगा उसी की बात करना है। और विशेष रूप से यह ध्यान देना है कि आपको पीछे ही जन्म समय ले जाना चाहिए, आगे नहीं ले जाना। आगे का बहुत मतलब रेयर केस में लगेगा कि नहीं, अब पीछे तो माना कि ये राहु का पीरियड आ ही नहीं रहा है, तो फिर आप आगे ले जा करके वहां पे वो उप नक्षत्रपति को देखना है। क्लियर है? इसमें कोई प्रश्न हो तो बताइए। सर अभी जैसे ये प्रश्न कुंडली अभी निकली है और हाँ। हम यहाँ पे 4 जन हैं, तो हम्म। क्या चारों जन का 9th हाउस से ही रिलेटेड प्रश्न होगा? नहीं, ये मैडम तरीका है ना, सबके सॉफ्टवेयर में अलग अलग एनालिसिस के हिसाब से चेंज आएगा। आप जहाँ हम्म। पे बॉम्बे में बैठे हैं तो बॉम्बे का जन्म समय लेंगे, जन्म स्थान लेंगे आप। और वहां पे, अब ये तो अलग बातें हैं। अब जैसे जातक का, वो आपका पत्रिका, ये तो हमने उदाहरण कुंडली ली, हमने मतलब उदाहरण कुंडली मतलब हम्म। कुंडली ली ऐसे। हाँ हाँ। अब यदि जातक का बंबई का या कलकत्ता का जन्म है और चार एस्ट्रोलॉजर अलग अलग सॉफ्टवेयर बैठे हुए हैं, तो सबके टाइम में अंतर जरूर आएगा, परंतु प्रिडिक्शन तो एक जैसे ही रहेगा। हम्म। उनको, यदि कलकत्ता वाला जो लेके बैठा हुआ है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में चेंज तो थोड़ा बहुत तो आ गया आएगा। तो उसमें यदि हाँ। यहाँ पे नवम भाव में मंगल आया तो उसको टाइम थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब आगे बढ़ाया है तो माना कि उसका टाइम आ गया 19:08 आ गया, चलो ठीक है, ऐसा मान लिया। तो हम्म। वो 19:08 के हिसाब से ही जवाब देगा, परंतु उसको राहु को लाना ही पड़ेगा। राहु जो नक्षत्रपति है, राहु उसको नवम भाव से बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जातक का प्रश्न नवम भाव से संबंधित है। क्लियर है? नहीं सर, मैंने वही पूछा कि हाँ। 9th हाउस, अभी समझिए मैं कहीं पे भी हूँ, आप कहीं पे भी हैं, शर्मा जी हैं, वंदना जी हैं, तेजस जी हैं, बाकी सबका अपना अपना एक अलग है, लेकिन अभी राहु आ गया, तो हम हाँ। जितने लोग हैं क्या सबका राहु से ही रिलेटेड प्रश्न होगा 9th हाउस का? नहीं, देखो, राहु, जातक से हमने पूछा है तो जातक ने बोला कि सर नवम भाव से संबंधित प्रश्न है मेरा। हाँ हाँ ठीक है ना, हाँ। नवम भाव से मतलब नवम भाव को राहु बनाना ही पड़ेगा ना। हम्म। अभी देखो, हम दूसरी उदाहरण कुंडली देख लेते हैं। नहीं, जैसे अभी हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं हम सारे लोग, हाँ। तो ये नवम भाव ही हुआ ना राहु से रिलेटेड? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसी बात नहीं हो रही। ये अपन तो जातक की कुंडली पे बात कर रहे हैं। आप यदि ऐसा अपना स्वयं का प्रश्न लगाएंगे कि आज हम क्या सीख रहे हैं, तो आप उच्च शिक्षा से संबंधित बातें कर रहे हैं, तब आपका प्रश्न ठीक रहेगा। हम्म। ऐसा मतलब, अब यदि किसी का प्रश्न हो, साहब मेरे पिताजी का स्वास्थ्य की बात है, या मैं लंबी यात्रा करना चाह रहा हूँ, मैं धार्मिक यात्रा पे जाना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना, या फिर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित बिजनेस करना चाहता हूँ मैं, तो नवम भाव हम्म। को आपको ये पता होना चाहिए, भाव के बारे में जानकारी होना चाहिए कि किस भाव से क्या क्या चीज देखी जाती है। बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे, जी सर। यदि नवम भाव है, मतलब यह 10वें भाव का विरोधी भाव है। अब वो हम्म। जातक ये बोल सकता है, हाँ। साहब मेरी बार बार नौकरी बदलती है साहब, ये भी बोल सकता हूँ। हम्म। तो बार बार हम्म। नौकरी बदलने का प्रश्न मतलब हो गया नवम भाव, कि नवम भाव उसके बिजनेस का, ये इसका कर्म इसका विरोधी है। तो ऐसी हम्म। बातें हम करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि मतलब हम क्या क्या प्रश्न करने वाले हैं। अब यदि उसने बोला ये साहब मैं नवम भाव, तो बोले ये ठीक है साहब, मैं जो ये खदान वगैरह काम करता हूँ साहब, बोले उसका पैसा नहीं आ पा रहा। अब खदान का पैसा कौन सा भाव हो गया? अष्टम 8th। भाव खदान का, उससे दूसरा भाव मतलब नवम भाव खदान के पैसे का। हम्म।
ठीक है ना, ऐसे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि कोई भी तो कुंडली के 12 भाव है, और जमाने भर का मतलब इतने सिग्निफिकेशन है कि आप विश्वास नहीं कर सकते कि क्या क्या सिग्निफाई होंगे। ठीक है ना। हम्म। तो आप जैसे मैंने बोला इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या फिर नाइन्थ। सब बोले मैं धर्म कर्म को पूजन तो करता हूँ सब, पर मेरा मन नहीं लगता है। क्यों मन नहीं लग रहा हाँ। है? वो अलग बात है कि वहां पे राहु बैठा हुआ है, राहु पूजन पाठ से दूर करता है, परंतु मेडिटेशन में बहुत स्ट्रांग बनाता हम्म। है ना? या फिर उसके स्वभाव के अनुसार वह उन चीजों को दूर हटाता है। हम्म। तब हम, आप फिर जातक को ये नहीं पूछेंगे भैया कौन से भाव संबंधी बात है, वो जातक को क्या मालूम कौन सा भाव क्या होता है। आपको सिर्फ हम्म। ये देखना है कि क्या बातें हैं। अब यदि हमने बात करी कि साहब उच्च शिक्षा, अब आप देखिए, लॉजिकली बात देखिए कि उच्च शिक्षा का भाव नवा भाव मान लिया, परंतु हम्म। उच्च शिक्षा कब होती है? जब चौथे भाव का संबंध नवे भाव से होता है तो उच्च शिक्षा होती है। हम्म। अब यहाँ तो विरोधी भाव हो गया। अब देखो, चौथे से नवा भाव कौन सा होगा? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छठा भाव तो न्यूट्रल रहता है। कृष्णमूर्ति हम्म। पद्धति में छठा भाव न्यूट्रल होता है, परंतु हम्म। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है हाउस ऑफ सक्सेस। छठा भाव हम्म। सफलता का भाव है। तो हम्म। चौथा भाव जो मुख्य शिक्षा का भाव है, उसका संबंध छठे भाव के द्वारा नवम भाव से हुआ है। मतलब उच्च शिक्षा में प्रवीणता, उच्च शिक्षा में सफलता। हम्म। तो जब तक चौथे भाव का संबंध नवे भाव से नहीं होगा, उच्च शिक्षा नहीं होगी। ये अलग मैटर है। अभी हम सिर्फ ये जन्म जन्म समय की बात कर रहे हैं कि जन्म समय ठीक है कि नहीं है। तो नवम भाव, उसने बोला साहब मेरा विचार तो उच्च शिक्षा संबंधित है। अब हमने ये प्रक्रिया अपना ली। अब ये अलग बात हो गई कि अब आप जन्म समय सही हो गया। अब आपको देखना है आगे कि वो उच्च शिक्षा कब होगी, होगी कि नहीं होगी, रुकावट इतनी आएगी, ये अलग, ये कुंडली को देखने का मैटर है। परंतु हमारा प्रश्न क्या है? सिर्फ जन्म समय को शुद्ध करने का। तो तो सर यह, सिर्फ राहु को ही चेंज कर सकते हैं, या और ग्रहों को भी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं नहीं, हमको सिर्फ नवे भाव की बात कर रहा है, उच्च शिक्षा बात हो रही है नवे भाव के, नवे भाव की बात करी हमने बस। अब बस उसी उसके को चेंज करना है। अब उसके कारण ऊपर से नीचे के भाव कोई, वो कोई सबलाट बदल गए अलग बात है। वो हमें कब काम देंगे? जब हम जन्म कुंडली को देखेंगे तब। अब यदि हम्म। मान लिया कि ये यहाँ पे आज का नक्षत्रपति यदि गुरु है, मान लिया, तो हम क्या बात करेंगे कि साहब ये जातक जो क्या पुष्ट करने आया है, ये तीसरा भाव। गुरु देखो, हम्म। गुरु यहाँ पे तीसरा भाव, यहाँ पे ये देखिए गुरु। तो गुरु 3 को बता रहा है और 6 को बता रहा है। तो क्या हम्म। बोलेंगे हम कि यात्रा। आपका आपका यात्रा है, या छठे भाव से जोड़ के आपका कोई इंटरव्यू है क्या? सफलता। इंटरव्यू। इंटरव्यू है क्या सर्विस का? देखो 6 भी आ गया, 3 भी आ गया। जब 6 का हम्म। संबंध 3 से जुड़ता है, मतलब सर्विस का इंटरव्यू। इंटरव्यू है ना। तो आप इंटरव्यू। बोले साहब आपको कोई इंटरव्यू है क्या? तो हम्म। बोल रहे नहीं इंटरव्यू नहीं है मेरा। तो बोला आप कोई घूमने फिरने जा रहे हो क्या? ठीक है हम्म। ना, कोई मार्केटिंग का काम कर रहे हो क्या? वह जवाब हम्म। देगा ही देगा। या फिर उसने बोल दिया कि साहब मैं मेरे छोटे भाई बहनों के प्रति चिंतित हूं, तो क्या बोलेंगे? थर्ड भाव। तो थर्ड भाव आ गया। मतलब हम्म। उसकी अच्छा। जन्म पत्रिका सही है, वो छोटे भाई बहनों के बारे में बात करने आया है। वो अलग बात है। हम्म। वो अलग बात है कि छठा भाव भी है। तो हम उसको थोड़ी देर बाद बोलेंगे साहब आपका इंटरव्यू की बात भी है क्या, या कोई सफलता की बात भी है क्या, या कोई बीमारी की बात भी है क्या? हम्म। ठीक है ना। हम, परंतु यहाँ पे हमारा तीसरा भाव आ गया, हम उसको बोलेंगे कि आपके छोटे भाई बहनों के प्रति आप जो जवाबदारी कर की बात कर रहे हैं, क्या उनके बारे में कोई चिंतित है? तो सही है, ये जन्म पत्रिका आपकी सही है। हम्म। ठीक है ना। अब यदि हम्म। माना कि मंगल हो, है ना, माना कि राहु के बजाय मंगल होता, तो क्या करते हैं? मंगल कहाँ का है? मंगल देखिए सप्तम भाव का, सप्तम का और अष्टम का। आप हम्म। बोलो सीधा, उसकी उम्र देख लो, माना कि नहीं, तो वो बोले कि अगर हम 50 50 55 साल का, वो पहले ही है और आप शादी की बात कर रहे हो, है ना। हम्म। तो आप उसको ये बोलो साहब बिजनेस की बात करने आए हो क्या, या बिजनेस में हम्म। घाटा हो रहा है क्या? ऐसा हम्म। उसकी उम्र देखकर बात कीजिए, नहीं तो मालूम पड़ा उसकी जबरदस्ती 55 साल का और शादी करवा रहे हो आप उसकी, है ना। तो ऐसी बातें नहीं करना। पॉसिबल भी है सर। नहीं नहीं, सर वो तो लोग पॉसिबल भी तो हो जाता है। अरे वो तो 80 साल में शादी करी लोगों ने।
वो अलग अलग बात है। पर आपको तो सिर्फ ये देखना है कि मतलब ये सब आप ऐसा करने आए हो क्या, है ना, हम्म। ऐसी बातें करें। तो ऐसा, आज के बारे में, आज की क्लास के बारे में कुछ प्रश्न हो तो बताइए। नहीं सर, रोजाना आएगा सर। हम रोजाना हम सर। 3 दिन तक ऐसे ही प्रैक्टिकल करेंगे अलग अलग पत्रिकाओं पे, जी सर। है ना। हाँ जी। परंतु ये मेन सर। बात यही है, इस प्रकार से देखना है। अब कल हम उसका, जैसे आज हमने राहु का स्पान देखा, स्पान देख के उसका आधा करके उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जोड़ा। ये तो हाँ सब जी। क्लियर है ना यहाँ तक तो आपको सभी को। हाँ हाँ। जी सर। हाँ। अब वो अलग चीजें रहेगी कि राहु साहब यहाँ पे उच्च शिक्षा में विरोध पैदा करेगा और ये करेगा, हमको नहीं मतलब। हमको सिर्फ जन्म पत्रिका में यह देखना है कि वह क्या पूछने आया है। हम्म। वह जो पूछने आया उसकी बात हम कर रहे हैं। वो सेकंड पार्ट है कि वो आगे होगी कि नहीं होगी, या हडल्स आएंगे नहीं हो रहा, अलग बात है। ठीक है ना। ठीक। हमको यहाँ ठीक। पर दशा अंतर प्रतंतर दशा कुछ भी नहीं देखना है। और एक ही में अलग अलग बातें नहीं करना। जैसे आप, हमारे एक क्लास में हमने बताया था कि दूसरे भाव से भी देख सकते हैं कि वह, उसका जन्म समय सही है कि नहीं है। जैसे दूसरे भाव का चंद्रमा है, तो चंद्रमा स्पीड, मतलब तेज बोलने वाला बनाएगा, स्पीड से खाना खाने वाला बनाएगा। एक हमारा अलग वीडियो हम्म। था, उसमें आप देखना, उसमें कि आदमी का टेस्ट क्या रहेगा खाने का, उससे भी आप देख सकते हैं। तो ये जी। जब हमारा ये नवा भाव, आप जब उसका जब प्रश्न वाला भाव क्लियर हो जाएगा, तब आप उससे बोल भी सकते हैं, आप खाने में आप वो करते हो क्या ऐसा, है ना, ऐसा भी कर हम्म। सकते हैं। तो आज के लिए हम्म। अपन इतना ही करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे। पर ये तरीका है। और इसको यदि सर। आपके पास, यदि आपका किसी का ऐसा है, कोई जन्म पत्रिका में कोई समस्या है, तो मेरे को सेंड करना, तो उस पर अपन बात करेंगे। ठीक है सर। हाँ, ठीक परंतु है सर सर। एक प्रश्न था छोटा सा। इसको पहले सेंड करना आपने, ऐसा नहीं कि मतलब क्लास के टाइम सेंड करें, जी। है ना। और हेलो। साथ में ये भी हेलो। बताना कि उस जातक का प्रश्न क्या है, या आपका प्रश्न क्या है आज वर्तमान में, ठीक। है ना। तो अपन ठीक है उससे सर। बात करेंगे। ठीक है जी। अ, ठीक है हाँ सर। जी। सर हाँ बोलिए। जुड़वा दो बच्चे हैं तो उनका मतलब प्रश्न क्या है, वो आइडेंटिफाई कैसे हो सकता है मतलब। नहीं देखिए सर, वो वहां पे जो रहेगा ना जुड़वा बच्चे, तो जुड़वा बच्चों में से अपन हाँ हाँ। पर्टिकुलर एक, पहले एक की बात करेंगे, दोनों एक साथ थोड़ी बात करेंगे। अच्छा ओके। हाँ, एक ही की नहीं बात दोनों करेंगे। का, नहीं दोनों, मैं क्या बोला हूँ सर, दोनों का क्वेश्चन तो अलग अलग मान के चलो कि दोनों का क्वेश्चन तो अलग अलग होगा, पर हाँ। अ, उनकी कुंडली, इस कुंडली के हिसाब से देखे तो टाइम, स्थल, बर्थ प्लेस और सभी सेम रहेगा ना उनका, दोनों का। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ तो अच्छा। सेकंडों का अंतर या मिनट का अंतर होगा, और उसमें सब लाट चेंज हो जाएंगे। और ऐसे अच्छा कंडीशन में, ओके 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 हाँ, ओके। और जी ऐसे जी कंडीशन बिल्कुल में क्या, यदि बिल्कुल सर। सब लाट नहीं बदला, आपको सब लाट जाना पड़ेगा जुड़वा बच्चों के टाइम पे। तो अच्छा ओके उनका ठीक है। हाँ, उनका क्वेश्चन तो बदल जाएगा, है ना सर। अच्छा ओके, उस हिसाब से ये, बदल जाएगा हाँ। हाँ, तो आपको किसी को ऐसे शंका हो तो आपने मेरे को पहले व्हाट्सअप करना, तो अपन उस हिसाब से उसको मैं देख करके फिर आपको ठीक है। शाम को डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर। सर, ठीक थैंक है यू। सर। ओके ओके। थैंक यू सर। ठीक है सर सर। थैंक यू सर। सर सर नमस्ते सर। मैं थोड़ा। हाँ बोलिए बोलिए, हेलो। हाँ बोलिए सर। सर सर मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया, बहुत लेट हुआ, समाप्ति पे मेरा कनेक्शन हुआ सर। हाँ हाँ। आ, तो इसका रिकॉर्डिंग आप सर मुझे भेज दीजिएगा। वो बिल्कुल, अब सर मैं आपको अपने ग्रुप में भेज रहा हूँ, थोड़ी देर में ही, थोड़ी देर में भेज रहा हूँ सबको, है ना। हाँ हाँ जी, ओके ओके, ठीक है ठीक सर। ठीक। क्या है सर, ओके क्या सर। समाप्ति पे मेरा कनेक्ट ही हुआ। नहीं नहीं, कोई कोई बात नहीं, मैं तो आपको बोल ही दिया था मैंने कि मैं आपको मैं भेज रहा हूँ, सभी को भेजूंगा मैं। पर इंडिविजुअली भेजते, ग्रुप में भेजूंगा मैं, है ना। ओके ठीक ओके है ठीक सर। ठीक। चलेगा सर। ओके ठीक। ओके ओके सर। ओके। धन्यवाद नमस्ते। थैंक सर। यू सर। नमस्ते धन्यवाद। सर। चरणों वंदन आदरणीय। धन्यवाद सर। आदरणीय चरणों वंदन। सर आपको वंदन, आप बड़े हैं हमसे सर। नहीं नहीं, हमारे गुरुजी भी सब क्लास में है। गुरुजी मेरे को क्रॉस अच्छा चेक चेक कर क्रॉस चेक कर रहे हैं गुरुजी मेरे को। क्रॉस अच्छा चेक, अच्छा, जरूर जरूर। देखिए क्रॉस देखिए, चेक नहीं ये कर रहे हमारे हैं। गुरुजी है सब। अभी अभी तो इसमें हमारा भी सुधार, वंदन सर। इन्होंने अभी हम मुझे, सुधार करेंगे, देखो इन्होंने सुधार मुझे इस करेंगे इसलिए देखें। इन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मतलब सभी को मैं बता सकूं, तो ये बीच में क्रॉस चेक करते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, अभी जी इसको जी। और उसको अच्छा और सुधारेंगे कि ओके ओके, कैसे ठीक अच्छा कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। ठीक ठीक, धन्यवाद सर, जी कल मिलते हैं। जी जी बिल्कुल।